हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुप्रयुक्त रसायन के बारे में। ओके, तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके पहले इसके पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है, ये पार्ट सेकेंड है और ऐसे चैप्टर वाइज देखें तो पार्ट नंबर 7 है। ओके, चैप्टर नंबर 5 पार्ट नंबर 7। ओके, पार्ट वाइज इस समय इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सेमेस्टर की अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, और PDF नोट्स, आप PDF नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप लोगों को A to Z सारी मतलब जो भी हमने क्लास अपलोड किया उसका आप लोगों को PDF नोट्स मिल जाएगा। इसका भी मैं PDF नोट्स अभी डाल दे रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों इतना अगर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो इस चैनल सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही इस चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए 2023 के लिए। ठीक, सेमेस्टर एग्जाम 2022-23 के लिए मैं लेके आने वाला हूं। ओके, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नष्ट समीकरण क्या है। अगर ये वीडियो आप देखते हैं, इसमें मैं 5 नंबर तक का सिर्फ इतने से पूछा जाएगा। इसमें मैं जो भी टॉपिक, नष्ट समीकरण बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है। ओके, और 2-3 टॉपिक और भी मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। नष्ट समीकरण के बारे में जानते हैं। जब किसी धातु की छड़ यम को दूसरे किसी लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तब धातु की छड़ यम तथा उस विलयन में उपस्थित आयन यम प्लस एन के बीच ऑप्शन की क्रिया मानते हुए निम्न साम्य की स्थिति होती है। देखिए, m टू द पावर प्लस एन ई टू द पावर माइनस इज इक्वल टू MCS, ये हमारा साम्य की स्थिति ये बन जाती है। इसे नष्ट के अनुसार उपरोक्त इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए निम्न प्रकार समीकरण लिखा जा सकता है। E इज इक्वल टू E0 या E0, ठीक है, माइनस RT अपान NF LN MCS अपान M टू द पावर प्लस N। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 फर्स्ट हो गया, समीकरण 1। ओके, हम ये जानेंगे कि E क्या है। इसमें E है इलेक्ट्रोड विभव हमारा है, E इलेक्ट्रोड विभव, E0 हमारा है यानी E0 इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव, और R है गैसीय नियतांक। ओके, और T है हमारा परम ताप 998, ये होता है के केल्विन। N इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F है फैराडे नियतांक, ठीक है, जो 9650, ठीक है, 96,500 कूलाम होता है। MCS है धातु की छड़ की सांद्रता, और M टू द पावर प्लस 1 है आयनों की सांद्रता। क्योंकि धातु की छड़ ठोस अवस्था में है, अतः इसकी सांद्रता को इकाई में माना जा सकता है। इसकी सांद्रता को हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारा CS है ना, ये सैचुरेटेड है, सांद्रता है। ठीक है, MCS इसका मान 1 मान लेंगे सांद्रता का। ठीक है, M का मान, तो E इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा E0 माइनस RT अपान NF LN। और ये देखिए, इसके जगह पे ना हम MCS यहाँ पे था ना, इसकी जगह पे 1 मान लिया। अब 1 मान लिया। अब एक चीज़, इसे जब हम ऊपर करेंगे ना, तो ये माइनस के साथ हो जाएगा, M यहाँ पे हो जाएगा प्लस N, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये माइनस जाएगा तो इसे प्लस कर देगा। ठीक, इसे प्लस कर देगा, तो वही यहाँ पे आया है। ओके, तो यहाँ पे आपका आप क्या आया, आपका E इज इक्वल टू E0 प्लस, ठीक है, आप प्लस समझ गए कहाँ से आया, RT अपान NF LN M टू द पावर प्लस N। ओके, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। वी नो दैट, हम जानते हैं कि LN टू द पावर x इज इक्वल टू 2.303 log x बेस 10। ठीक है, E इज इक्वल टू इस तरफ फाइनली आ जाएगा, E इज इक्वल टू E0 2.303 अपान NF log M टू द पावर प्लस N। ये समीकरण नंबर 3 हमारा प्राप्त हो जाएगा इस तरह से। और समीकरण नंबर जो 3 हमारा है ना, इसी को हम नष्ट समीकरण कहते हैं। यही हमारा नष्ट समीकरण 3 को ही नष्ट समीकरण कहते हैं। यही हमारा फाइंड आउट करने के लिए कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट 5 नंबर में आता है हर बार। ठीक है, नष्ट समीकरण को ज्ञात करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समझ तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि विद्युत रासायनिक सेल। ये आप देखिए, एक सेल जरूर पूछेगा, विद्युत रासायनिक सेल में से एक सेल पूछेगा और वो 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, अब जब भी पूछ दे, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये विद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, जो हमारा वो सेल जो विद्युत ऊर्जा को या तो रासायनिक ऊर्जा में बदल दे, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को या तो केमिकल एनर्जी में बदल दे, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित कर दे, उसे हम क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल 2 प्रकार का होता है, एक होता है विद्युत अपघटनीय सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल। अब हम फर्स्ट जानते हैं कि हमारा विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है हर बार, विद्युत अपघटनीय सेल।
वह रासायनिक सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। देखिए इसमें यही मेन डिफरेंस है कि रासायनिक सेल मतलब ये वह रासायनिक सेल है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए ना बाह्य ऊर्जा एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल बनाने के लिए सर्वप्रथम एक पात्र लेते हैं। विद्युत अपघटनी सेल अगर आपको बनाना है तो एक सबसे पहले पात्र बर्तन लेना है और उसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ को भरते हैं। उसके बाद 2 धातु की छड़ लेते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। 2 धातु की छड़ होंगे जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को बैटरी के ध्रुवों से जोड़ दिया जाता है। बैटरी के धन ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है तथा ऋण ध्रुव से जो जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। यानी धन ध्रुव से ये बैटरी के जो जुड़ेगा उसे हम इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड जुड़ेगा उसे हम एनोड कहेंगे, जो इलेक्ट्रोड ऋण ध्रुव से जुड़ेगा उसे हम कैथोड कहेंगे। तथा बैटरी को जोड़ने से इनमें धारा बहती है। जब बैटरी को आप जोड़ेंगे तो इससे धारा बहेगी, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब धारा बहेगी तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी। देखिए यहाँ एक्सटर्नल एनर्जी हम बैटरी से दे दिए यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस है या माइनस है, यहाँ पे हमने दे दिया बाह्य ऊर्जा। अब देखिए ये हो गया हमारा एनोड पॉजिटिव है और कैथोड माइनस है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया जली विलयन, ठीक, अपघट्य हो गया। और ये हो गया पात्र, ये हमारा हो गया रासायनिक आपका हो गया ये अब विद्युत अपघटनी सेल, ये आपका हो गया विद्युत अपघटनी सेल। अब इसमें देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, बाह्य जो ऊर्जा मतलब बाह्य ऊर्जा दी जा रही है तब इसमें क्रियाएं हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल इसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत अपघट्य पदार्थ का जली विलयन है। अब हम आगे बढ़ेंगे, वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल, ठीक है। वह वैद्युत रासायनिक सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए बाह्य ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। तथा इस प्रकार के सेल को वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। वो मतलब सेल जिसको रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए बाह्य ऊर्जा एक्सटर्नल एनर्जी की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो सेल क्या कहलाता है, वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल कहलाता है। डेनियल सेल, जैसे डेनियल सेल इसका उदाहरण है। देखिए ये डायग्राम में हमने दिखाया, ये आपका है ब्रिज, 1 मिनट, ये थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, 1 मिनट। ये आपका देखिए उदाहरण मैंने यहाँ दिखाया है। देखिए ये आपका है ब्रिज, ठीक है, और ये KCl ब्रिज का बना, ये कैथोड होगा प्लस, ये माइनस हो गया, ये Cu का बना, ये Zn का बना है, ये आपका वैद्युत अपघट्य। ओके, इसी तरह से हम बना लेंगे डायग्राम, ठीक है। 5 नंबर कहीं नहीं गए, इस तरह से हम बना लेंगे। अब हम जानते हैं, देखिए ZnSO4 इसमें घुला है और इसमें CuSO4 जुड़ा है। अब हम अंतर जानेंगे विद्युत अपघटनी सेल और डेनियल सेल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर हर बार पूछता है कि आप बताइए विद्युत अपघटनी सेल और डेनियल सेल में अंतर, यानी डेनियल सेल को वोल्टी सेल भी कह सकते हैं। इस सेल में बाहर से विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। विद्युत अपघटनी सेल में जब बाहर से एनर्जी हम देते हैं तभी इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, जबकि डेनियल सेल में ऐसा नहीं होता है। इस सेल में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, कोई बाहर से ऊर्जा नहीं दी जाती है। और हम विद्युत अपघटनी सेल में हम दूसरा पॉइंट जानेंगे, इस सेल का एनोड धनात्मक होता है। डेनियल सेल में इस सेल का जो होता है कैथोड वो धनात्मक होता है, एनोड नहीं होता है। इस सेल का कैथोड ऋणात्मक होता है, इसमें इस सेल का एनोड जो होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है, चैप्टर नंबर 5। अब अगला वीडियो जो हम लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में लेकर आएंगे। दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल ऑफ यू।